कंडक्ट कराने के लिए और इन रिटर्न सीबीएसई ने एप्टेक कंपनी को हायर किया जो सॉफ्टवेयर लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर सब अपना देख के ये एग्जाम सीबीएसई के बिहाफ में कंडक्ट कराएंगे। एप्टेक कंपनी ने मैन पावर भी आउटसोर्स किया है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी आउटसोर्स किया है एंड उनका जो उनकी तरफ से जो बंदा आया है दैट इज अदनान, ही इज ऑल्सो आउटसोर्स पर्सन। तो ये एग्जाम कंडक्ट करने के लिए एप्टेक का एक सॉफ्टवेयर यूज होता है। जब इस एग्जाम का जो स्कैम इस तरह हो रहा है कि लैम्बडन लैब के कुछ तो कल कंप्यूटर्स आई के ऑलरेडी फायर रजिस्टर हुआ है थाना जिनमें एक समालखा में, रिमोट जहाँ पे एक्सेस कंट्रोल ऐप एक टेन स्पून करके होटल है समालखा में। तो वहाँ पे एक कमरे में ये 5 व्यक्ति थे जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक एग्जाम चल रहा था। उसमें टीजीटी की जो टीचर्स की जो भर्ती होती है, टीजीटी के एग्जाम्स होते हैं, तो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं। तो उसमें वो कुछ सॉल्वर के माध्यम से उसको पेपर्स को सॉल्व कर रहे थे और कैंडिडेट्स को पहुंचा रहे थे। एग्जाम चल रहा था, तो ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो वो किसी ऐप के माध्यम से जो एग्जाम ऑलरेडी चल रहा होता है, तो उसके स्क्रीन को रिमोटली एक्सेस करके उसके क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्वर बैठा के उसके जवाब बताते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति में 3 हिसार के हैं, एक भिवानी का है और एक आपका पंजाब का है। इनसे हमें 17 लैपटॉप बरामद हुए हैं और 6 मोबाइल फ़ोन। इसके अलावा छोटे मोटे पेरिफेरल्स जो है, चार्जर और एक्सटेंशन बोर्ड वगैरह बरामद हुए। तो लैपटॉप और मोबाइल जो है हम ये फॉरेंसिक लैब भेजेंगे, उस पर एग्जामिनेशन करेंगे कि उनके क्या उसमें क्या डाटा है और क्या क्या और भी इन्फॉर्मेशन है। और इनका काफ़ी बड़ा गिरोह है। इन्होंने कुछ और भी एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग कराने की बात मानी है। और वो ये सारे एग्जाम जो बेसिक जो भी तक जो पूछताछ में बात आई है, तो जो सेंट्रल एग्जाम से सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम उसी में से यूपी हरियाणा का भी ऐसा कोई एग्जाम है जिसमें इन्होंने भी संलिप्तता दिखाई है। उसमें से एक लड़का जो है कपिल, जो हिसार का है, तो वो पहले भी गिरफ्तार हुआ था किसी एक पेपर लीक के मामले में, और वो रेलवे में वो क्लर्क है। और बाकी जो सॉल्वर है उसके, वो सॉल्वर जो है 2 हिसार के भिवानी के। तो ये लोग कोचिंग वगैरह किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो कपिल ही मास्टरमाइंड रहा जो इसके हरियाणा में, और वो सॉल्वर्स लाता था और वो कैंडिडेट्स भी चूज़ करता था। और ये पैसे की डीलिंग करके जो पंजाब में जो और भी लोग जो हैं इस गिरोह में, तो उनके साथ सेटिंग करके और 10 से 12 लाख में डीलिंग करता था कि आपको ये एग्जाम हम पास करा देंगे। तो इन्होंने पहले भी कल दूसरी शिफ्ट में, भी हमें पहले शिफ्ट में हफीज़ इन्फॉर्मेशन आ गई एप्टेक थी, नाम की कंपनी को कल भी पहले शिफ्ट में कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किया था। किया था cheating, तो ये कंपनीज फर्दर ऑनलाइन जो कंप्यूटर लैब्स हैं उनको हायर करती हैं और उनको पर कैंडिडेट के हिसाब से उनको पैसे दिए जाते हैं। इस पर्टिकुलर लैब को सेटअप हरदीप, कुलदीप और नितिश द्वारा किया गया था। ये तीनों आरोपी पहले भी इसी टाइप की कंप्यूटर लैब्स के को ऑपरेट करते रहे हैं और पहले भी जो इनकी पूछताछ में आया कि ऐसे ऑनलाइन पेपर्स वो अनफेयर मीन्स के साथ करवाते रहे हैं। इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये एक खास सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे थे। जो भी कंप्यूटर सबसे पहले तो ये जो भी कैंडिडेट्स जो अपीयर होने थे उनके साथ तालमेल करके उनको अम्बाले का सेंटर दिलवाया जाता था। उसके बाद उन पर्टिकुलर जो कैंडिडेट्स थे उनका एक सीटिंग प्लान के हिसाब से उनकी जो कंप्यूटर्स थे उसके ऊपर एक खास सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया जाता था ताकि उनका जो एग्ज़ाम है वो किसी अन्य जगह से रिमोट एक्सेस करके और उसको सॉल्व किया जा सके। साथ में ही इसमें जो मेन कंपनी का जो सॉफ्टवेयर था उसको हूबहू लोगो वाला एक सॉफ्टवेयर इन्होंने अपना डिवाइस कर रखा था ताकि जो भी बाकी इंटरनेट की साइट्स हैं वो चलती रहें और ये अपना रिमोट एक्सेस के थ्रू पेपर को सॉल्व करवा सके। तो ये जो आरोपी हैं हमने इनको कोर्ट में पेश करके इनका 5 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया और इनके अभी कुछ अन्य साथी हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिनको हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे। और अन्य किस किस पेपर के अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट रही और इनकी कोई और लैब्स यहाँ पे या हरियाणा